जाता है। अब आप लोगों से मिलने के लिए केवल एक उद्देश्य है, जैसे कि जो योजनाएं हैं जो विधिक सेवा प्राधिकरण के डोमेन में आती हैं, उनको आम पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए। ये तो है नहीं कि भाई मैडम हैं और इनके पास 70 एडवोकेट हैं, ऑफिशियल स्टाफ है कि वो सभी के पास जाएंगे। ऐसा तो संभव नहीं है। तो बच्चों को एक माध्यम बनाया गया कि बच्चे एक पुल का काम करें, एक ब्रिज का काम करें, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज में और आम पब्लिक में। जब बच्चे और जो हमारे स्कूलों के बच्चे हैं जिनको माउल्ड किया जाता है, हमारा जो पढ़ाने का जो उद्देश्य है कि हमें आपको एक अच्छा नागरिक बनाना है, और अच्छे नागरिक आपको कैसे बना पाएंगे? केवल पढ़ाई के जरिए से। आपके अंदर नैतिक मूल्य आए, आपके अंदर एथिक्स आए। आप जब कल देश के आपके कंधों पर भार होगा, आप में से कुछ इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, मिलिट्री में होंगे, पुलिस ऑफिसर होंगे, जुडिशरी में होंगे, तो आप लोगों को कम से कम इन सरकारी योजनाओं की, इनकी जानकारी के लिए आज मैडम हमारे मध्य आए हैं। आपने घर में देखा होगा कि एक बुजुर्ग हैं, जब पहले बड़ी फैमिली होती थी, 10-20 लोग परिवार में होते थे, 3-4 बेटे, आगे उनकी पत्नियां, बच्चे, दादाजी सबके जिम्मे काम लगाते थे। तो इसका मतलब रूल्स वहीं से चलते थे, घर के वो सेट ऑफ रूल्स बनाते थे। तो इसी तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो भी सेट ऑफ रूल्स है, और वो हमारे देश के सारे कार्यों को गवर्न करने के लिए है, और उसके सेफ गार्ड के लिए है जुडिशरी, न्यायपालिका। और उसकी सेफ गार्ड जैसे आज मैडम हमारे मध्य बैठे हुए हैं ये, और उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए पुलिस अधिकारी है। अब देखिए, आप लोगों को बताना क्या है, आप लोगों को आम जनता में मैसेज क्या देना है। दहेज प्रथा है, फीमेल फोर्टिसाइड है, भ्रूण हत्या है, जनसंख्या वृद्धि है जो इतनी तेजी से फैल रही है, और सड़क दुर्घटनाएं हैं कि हर साल 15 लाख लोग, 1.5 मिलियन लोग संसार में हताहत हो जाते हैं। ये सारे का सारा है क्यों? अरे नियम तो बने हुए हैं, लेकिन उनकी पालना कैसे हो, उनको एनफोर्स कैसे कराया जाए, उसी के लिए हमारी एजेंसी है न्यायपालिका, जो उसकी सेफगार्ड का काम करेंगे, और जो आपके सामने पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं ये उनको लागू कराते हैं। अब जो नैतिक जिम्मेवारी अध्यापकों की है, आप लोगों को, बच्चों को नैतिक मूल्य डालने के लिए यदि आप लोग जिम्मेदार होंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपके अंदर नैतिक मूल्य होंगे, आप झूठ नहीं बोलोगे, सड़कों के नियमों का पालन करोगे, दहेज के खिलाफ आवाज उठाओगे, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से या चित्र के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, आप तो जागृत होंगे, आपके साथ साथ जो सोसाइटी है उसके अंदर भी जागरूकता आएगी। इसको आपने अपना पैशन बनाना है। जैसे आज हमारे विद्यालय में बच्चे, वहां पे मैं अभी मैडम को विजिट अभी नहीं करा पाए, वहीं कराना था, पहले बच्चे पेंटिंग और स्लोगन राइटिंग कर रहे हैं। क्यों लगाया उनको? क्यों? क्या हमने उनकी आज की पढ़ाई छुड़वा दी? नहीं, ये काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जागरूकता के लिए। एक बार ऐसे ही फंक्शन था कुरुक्षेत्र में 2016 में। उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस केहर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में पधारे हुए थे चीफ गेस्ट एक कार्यक्रम में। मुझे ऐसे ही मौका मिला था स्टेज पर बोलने का, और मैंने तब भी सर से अनुरोध किया था, वहां सर अगर ये जो छोटी छोटी बातें, यदि इनको नैतिक शिक्षा के साथ एक किसी हरेक बुक में एक चैप्टर डाल दिया जाए जो 10-12 पेजेस का होगा, तो इनके अंदर जागृति जरूर आएगी। तो उस समय तो सर ने कहा था
और इसके लिए फाइल भी मूव की थी, लेकिन वो किसी स्तर पर रुक गई होगी। लेकिन यदि इस तरह के कार्यक्रम पाठ्यक्रम में ही हमारे जोड़ दिए जाएं, यदि बच्चे को पता होगा कि उसने ये क्राइम किया है और उसकी ये सजा मिलेगी, तो सजा के डर से कहीं ना कहीं वो उस कार्य को करने से बच सकता है। तो मैं तो आपसे हर रोज बात ही करता हूं। आज अधिकारीगण आए हुए हैं, हमारे मध्य हैं एडीआर से अमित सहरावत जी जो एडवोकेट हैं, वो प्लीज आए और बच्चों को जानकारी दें एडीआर के बारे में। और हमारे स्कूल के जो प्राध्यापक हैं श्री बिशन सिंह जी, उन्होंने बच्चों को इस लघु नाटिका के लिए 500 रुपीज कैश प्राइज दिया है। तो एक बार क्लैपिंग करेंगे। और ट्रेनर हैं बच्चों, उनको आपने दे देना। आइएगा सर, सहरावत। गुड मॉर्निंग सभी को। रिस्पेक्टेड सीजे मैम एंड टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स, आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग, तो उस टाइम पे कई चीज़ें सोची गई थी, किस हिसाब से हमारे को अपने देश को चलाना है, आगे कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो उसमें कई चीज़ें बताई गई जिसमें फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ बताई गई थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले जब बना था इनिशियली तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट में जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको अबोलिश कर दिया गया था। आज की डेट में वो केवल लीगल राइट रह गया। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फर्स्ट है वो कहता है राइट टू इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। इसमें किस चीज़ की इक्वालिटी की बात की हुई है बताएगा कोई? बता सकते हैं आप में से कोई? चलो मैं बताता हूँ। इक्वालिटी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे आपकी एजुकेशन है, ठीक है, आपका जेंडर है, या कोई अदरवाइज जो भी आपके दिमाग में आती है कि हम इक्वल यहाँ पे ट्रीट होने चाहिए, तो उस चीज़ की अथॉरिटी देता है हमारे को। आर्टिकल जो 14 है वो बात करता है कि सभी को कानूनी इक्वालिटी मिले, ठीक है। 15 में इक्वालिटी किस चीज़ की बात करता है? 15 में धर्म की, नस्ल की, जाति की, लिंग और जन्म स्थान की, क्या इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के साथ। आर्टिकल 16 बात करता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। कोई भी आपके साथ ये चीज़ नहीं होगी क्या लड़का अलग है लड़की अलग है, या किसी पर्टिकुलर एक उससे आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं, तो वहाँ पे भी आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। आर्टिकल जो 17 है वो बात करता है अस्पृश्यता की, क्या जाति के आधार पर आपको कभी भी अलग नहीं समझा जाएगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक पर्टिकुलर जाति के लिए बात नहीं करता है, वो बात करता है कि इंटीग्रिटी के साथ रहना चाहिए हमारे को। ठीक। आर्टिकल 18 बात करता है कि कोई भी जो ओनर्स होते हैं, जैसे पहले उपाधियां दी जाती थी राजा की, नवाब की, तो उसको एबोलिश किया गया था इसमें। आगे आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के बारे में पता है किसी को? पता है किसी को? हाथ उठा सकते हैं। चलो, आर्टिकल 19 से 22 बात करता है राइट टू फ्रीडम। 19 में किस चीज़ की है फ्रीडम? किस किस चीज़ की होती है? देखो, बोलने की, अपने विचार व्यक्त करने की, भारत में कहीं भी घूमने की, ठीक है। आर्टिकल 19 हमारे को 6 टाइप की फ्रीडम देता है। फर्स्ट है बोलने की, सेकंड है विचार व्यक्त करने की, थर्ड है समूह बनाने की, फोर्थ है संगठन में शामिल होने की, अगली है भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की, ठीक, और अपने पसंदीदा स्थान पर रहने की, जहां पे आपका मन करे आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं। बट उसमें एक चीज होती है कि आप जो लॉ है उसको फॉलो करें।
दूसरी आर्टिकल 20 बात करता है अनुचित सजा के बारे में। इंग्लिश में इसको डबल जीओपार्डी कहते हैं। क्या अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसके लिए 2 बार आप पे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और 2 बार आपको उस चीज के लिए सजा नहीं दी जा सकती। ठीक, आर्टिकल 21 तो सबको पता होगा, आप स्टूडेंट्स हैं। ये फ्रीडम की बात करता है, जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी। ठीक है, और 21A है, 21A है, वो राइट टू एजुकेशन है, जो 4 अगस्त 2009 में पार्लियामेंट ने इसमें किया था। और इसमें क्या चीज थी, क्या 23 बात करते हैं कि मानव तस्करी और यत्न श्रम। क्या एक तो